अनंत वक्ता बुक रिव्यू में आज देखिए उत्कृष्ट ब्राह्मण पुस्तक की समीक्षा। पुस्तक को लिखा है श्रीमान मनीन्द्र तिवारी जी ने। चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, ब्राह्मण इंटरनेशनल के सचिव हैं। ब्राह्मण रेडियो हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है तिवारी जी। नमस्कार। आपने उत्कृष्ट ब्राह्मण ये पुस्तक साल 2010 में लिखा। इस पुस्तक को लिखने का मकसद क्या है? इस पुस्तक से पहले मेरी मुलाकात आचार्य प्रभाकर मिश्र जी से हुई और उनकी लाइब्रेरी से और वैसे भी मैं चिंतन के माध्यम से ये देखता था कि ब्राह्मणों के इतिहास, ब्राह्मणों का जो अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है, इकोनॉमिक लाइफ रही है, ब्राह्मणों का जो वर्गीकरण रहा है, ब्राह्मणों का अपना जो औचित्य और उन्होंने जो समाज को कंस्ट्रक्ट किया है, उससे रिलेटेड कोई एक ऑथेंटिक बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है। और हर जगह दूसरी चीज़ों को लेकर दूसरे लोग, दूसरे अनुयायी ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसे किया या वैसे किया। इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए हमारे पास कोई इस तरह की पुस्तक नहीं थी। ये पुस्तक लिखने का मेरा औचित्य यही था कि ब्राह्मणों का क्या इतिहास रहा है, ब्राह्मणों का वैदिक महत्व क्या रहा है, ब्राह्मणों ने समाज को कैसे बनाया है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने जो एक सिस्टम डेवलप किया है, जो एजुकेशन बनाया है, जो हमारी गुरुकुल प्रणाली थी या साइंस था या जो हमारे आर्किटेक्ट का वो था या इवन जो राजतंत्र चलता था उसको ब्राह्मणों ने कैसे चलाने के लिए, धर्मानुकूल चलाने के लिए और पूरे सर्वहित के लिए एक वसुधैव कुटुंबकम का जो ये था उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया है, वो सब चीज़ों को समाहित करने का एक मेरा ये एक कोशिश था। और इस कोशिश के लिए मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारी किताबें पढ़ी, हर जगह से जो वेदों से लेकर इतिहास से लेकर आजकल के रिसेंट टेक्स्ट बुक से लेकर कहाँ कहाँ ब्राह्मणों के ऊपर क्या है और किस तरह से उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है और हम कैसे कंस्ट्रक्टिव इन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, वो इस पुस्तक में समाहित की गई है। ब्राह्मणों का इतिहास संक्षिप्त वर्णन इसमें आपने किया है, उनके उत्थान और पतन में कारक जो रही हैं बातें उनका उल्लेख किया है। आज के समय में इनकी प्रासंगिकता क्या है? आज के समय में या कभी भी इतिहास से हम सिर्फ सीख लेते हैं, इतिहास से हम सिर्फ प्रेरणा लेते हैं कि आगे हमें कैसे करना है और यही प्रेरणा हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है कि हम आगे और भी ब्राह्मणों के लिए किस तरह से करें और क्या हमारी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से ये हमारी पतन, मैं कोई पतन नहीं कहता, लेकिन जो हमारी स्थिति आज की है वो और बेहतर होती अगर हम इतिहास से सबक लेकर आज के परिप्रेक्ष्य में आगे ब्राह्मणों को कैसे ले जाएं, ये अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाते तो। आपने कुछ इसमें आदर्श पुरुषों की बात किया है, चाणक्य हुए, बृहस्पति जी हुए और चंद्रशेखर आजाद तक, मंगल पांडे जी को लिया है आपने, को आदर्श व्यक्तित्व के तौर पे पेश किया। आदर्श आज का युवा कितना मानता है? आज के युवा आज भी आदर्श मानते हैं, आज भी उनको मानने के लिए हमने कभी ऐसा कोई सिस्टम बनाया नहीं कि हम क्यों माने। हमने संस्कृत भुला दिया, हमने संस्कृति भुला दिया, हमने आप ये कहें कि अपने पूरे के पूरे सनातन धर्म को बता नहीं पाए कि ये क्यों अच्छा है। आप चाहे साइंस उठा लें, चाहे आप आर्ट्स उठा लें, चाहे आप मैनेजमेंट उठा लें, चाहे आप राजतंत्र पॉलिटिक्स उठा लें, कोई भी चीज ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें ब्राह्मणों ने सबसे उत्कृष्ट सहयोग या उत्कृष्ट आप ये कह लें कि चीजें ना प्रदान की हुई हो। साइंस हमारा कितना डेवलप था, मेडिसिन कितना डेवलप था, आर्किटेक्ट कितना डेवलप था, स्पेस साइंस कितना डेवलप था,
सारी चीजों को हम बता नहीं पाए अपने युवाओं को कि ये क्यों है। अभी तो इसमें मैंने बहुत ही कम लिया है, क्योंकि इस तरह की चीजों के लिए बहुत ज्यादा अभी फोकस नहीं था, फोकस इसमें किसी और चीज पर था। लेकिन हम अगर देखें तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें ब्राह्मणों का योगदान और ब्राह्मणों की उत्कृष्टता नहीं हो। इस पुस्तक में आगे के ब्राह्मणों के विकास में, ब्राह्मण युवाओं के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ों को आपने जगह दिया है, उस पर काम करने की कोशिश किया है। ब्राह्मण युवा सरकार जबकि विरोध कर रही हो, लगातार ब्राह्मण प्रतिभाओं का हनन कर रही हो, दबाने की कोशिश कर रही हो, पूरे देश में ऐसी भूमिका में सरकारें हैं आरक्षण के नाम पे, उसमें कितनी लाभदायक। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके रोंगटे जरूर खड़े होंगे, आपको जरूर गर्व होगा कि आप एक ब्राह्मण हैं, आपने इतना कुछ योगदान और इतना कुछ दिया है इस समाज के लिए और भारत के लिए। और ये एक इतनी बड़ी प्रेरणा बनेगी कि आप आने वाले टाइम में सरकार की तरफ मुंह ना देखकर अपने खुद के इंस्टीट्यूशन को क्रिएट कर और आगे आप अपनी जीवन को सक्सेसफुल करिएगा। ये मेरा दावा है। आप एक बार अगर इस पुस्तक को पढ़ें तो आप एक बार इस पुस्तक को पढ़ें, निश्चित तौर से आपको मार्ग मिलेंगे, सद्मार्ग मिलेंगे, विकास के रास्ते खुलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पुस्तक को लें कहाँ से, तैयारी जी? इस पुस्तक को आप C121 कीर्तिनगर से ले सकते हैं। इस पुस्तक को आप अमेजन पे ले सकते हैं। इस पुस्तक को आप हमारे ब्राह्मण हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं, या हमारे brahmans.org की वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट अस में बुक करके ले सकते हैं। अनंत वक्ता की वेबसाइट अनंतवक्ता.in की अनंत वक्ता बाजार से ले सकते हैं। वहाँ इस पुस्तक के कॉन्टैक्ट्स जहाँ से आप संपर्क साध के ले सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है नंबर। आपने इस पुस्तक की समीक्षा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी पुस्तक समीक्षा के साथ फिर से हाजिर होते हैं आपके सामने। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।